मध्यकालीन भारत, जहाँ पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, यह वही दौर था जहाँ अरब आक्रमण भारत पर तीव्र वेग से हो रहे थे और अरबों के शासकों का भारत पर अब पूरी तरह से नियंत्रण हो गया था। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के साथ ही भारत में हिंदू समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा था। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि मध्यकालीन भारत में हिंदू समाज की स्थिति कैसी थी। हिंदू समाज जाति प्रथा पर आधारित था और मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के बाद जाति बंधन और अधिक कठोर हो गए। यद्यपि सामान्यतः अपनी ही जाति में विवाह करने का नियम था, लेकिन अंतरजातीय विवाह भी हो जाते थे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार द्विज जाति के पुरुषों द्वारा निम्न जाति की कन्याओं से विवाह करना वर्जित था, लेकिन फिर भी ऐसे विवाह होते थे। यह बात दूसरी कि इन्हें निम्न कोटि का और अवांछनीय समझा जाता था। अपने गोत्र में विवाह न करना अच्छा समझा जाता था। विधवा विवाह वर्जित थे। राजाओं अथवा उच्च कुल के पुरुषों के प्राय दो प्रकार की पत्नियां होती थी, एक तो विधिवत ब्याही गई और दूसरी उपपत्नियां। तलाक देने की अनुमति नहीं थी और वैवाहिक संबंध मृत्यु से टूटता था। पर्दा प्रथा अधिक कठोर हो गई थी। समाज में अंधविश्वास बढ़ गए थे। लेकिन हिंदुओं का नैतिक और पारिवारिक जीवन उच्च कोटि का था। व्यक्तिगत ईमानदारी और आचरण की शुद्धता उच्च कोटि की थी। लेकिन व्यभिचार के इक्के दुक्के उदाहरण भी मिल जाते थे। मार्को पोलो और अल बरूनी जैसे विदेशी यात्रियों ने हिंदुओं की ईमानदारी की बड़ी प्रशंसा की। फिर भी मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर तरह तरह के प्रतिबंध और अत्यधिक कर लगाए। जजिया कर बड़े अपमानजनक ढंग से वसूल किया जाता था। साधारणतः हिंदू लोग शाकाहारी थे, लेकिन सामिस भोजन वर्जित नहीं था। मद्यपान का भी काफ़ी प्रचलन था, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति की स्त्रियों के लिए मद्यपान निषिद्ध था। परंतु फिर भी राजमहलों की महिलाओं और वेश्याओं विशेष अवसरों पर मद्यपान करती थी। ब्राह्मण प्राय मांस भक्षण से दूर रहते थे। सभी जाति के लोगों के लिए दिन में कम से कम एक बार स्नान करना अनिवार्य था। सुगंधित तेलों का प्रयोग किया जाता था और लंबे लंबे केस रखने की प्रथा थी। उत्तरी भारत में पुरुष धोती और पगड़ी पहनते थे। धनी लोग लंबी बाहों का अंगरखा भी धारण करते थे। दक्षिण भारत में स्त्री और पुरुष दोनों लुंगी पहनते थे और नंगे पैर रहते थे। देश भर में स्त्री पुरुषों में आभूषण का खूब चलन था। उस श्रेणी के लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा था। वे शानदार, सुंदर, सुसज्जित महलों में रहते थे तथा सोने चांदी के पात्रों का प्रयोग करते थे। लोक संगीत, नृत्य और नाटक के बड़े प्रेमी थे। शतरंज का खेल भी बड़ा लोकप्रिय था। छुआछूत और दास प्रथा हिंदू समाज के दो कुरूप अंग थे। चांडाल का स्पर्श तक हो जाने पर वस्त्रों सहित स्नान करना पड़ता था। चांडालों के कुएं या पोखरों से पानी भरना, उसका भोजन ग्रहण करना या उसके पात्र से पानी पीने से अपवित्र हो जाते थे और ब्राह्मणों को तरह तरह के प्रायश्चित करने पड़ते थे। दास प्रथा बहुत प्रचलित थी। दासों को सामान्य उपहारों के रूप में दिया जाता था। मुसलमान हिंदू स्त्रियों को दासियां बनाने में बड़ा रस लेते थे। इन स्त्रियों में से बहुत को विवश होकर मुस्लिम शासकों व सामंतों का तरह तरह से मनोरंजन करना पड़ता था। मुस्लिम शासक हिंदू स्त्रियों को अपने अमीरों में उपहार के रूप में वितरित कर देते थे। हिंदू तीर्थ स्थानों पर जाकर प्राण त्यागने का बड़ा पुण्य कार्य समझते थे। भारत के सभी भागों के हिंदू गौ पूजा किया करते थे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इतिहास से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।